4 बज रहे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल होगी या बेल होगी, ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त किला कोर्ट में एनसीबी अपनी दलीलें रख रही है, जिसमें उसने रिमांड की मांग कर दी है। 13 अक्टूबर के लिए उसने रिमांड की मांग की है। एनसीबी ने यह तर्क दिया है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट मिले हैं, तमाम सुराग मिले हैं, उससे अब नेटवर्क खंगालने की कोशिश होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त और चाहिए। इन बातों को रखा गया है एनसीबी की तरफ से। और मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर से सीधे जुड़ चुकी है, सृष्टि पांडे। सृष्टि, बताइए, 9 दिनों की और रिमांड मांगी गई है एनसीबी की ओर से। क्या लगता है, क्या उन तर्कों को कोर्ट मानेगी? आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल श्वेता, देखिए अंदर कोर्ट में इस वक्त अलीशा हमारी सहयोगी मौजूद है, जो लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। अभी कोर्ट क्या फैसला करता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 13 अक्टूबर तक का समय जो है वो एनसीबी की ओर से मांगा गया है। जो दलीलों की बात, हम ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, वो बड़े ग्राउंड्स यहाँ पर रखे गए हैं। ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया गया है कि आर्यन खान का जो फोन सीज हुआ है, उसमें जो चार्ट्स मिली है, उसमें नेक्सस से कनेक्शन साफ तौर पर दिखता है। ये एनसीबी ने साफ तौर पर दलील रखी है। और इसके साथ कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और आर्यन खान के भी ट्रांजैक्शंस का जिक्र यहां पर किया गया है कि नेक्सस को खोलने में, पूरा पर्दाफाश करने में हमें जरूरत है आर्यन खान की और जो मुनमुन धमेजा है, और इसके साथ ही अरबाज मर्चेंट की, इन तीनों की कस्टडी हमें चाहिए। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 13 तारीख यानी कि 13 अक्टूबर तक की कस्टडी एनसीबी ने मांगी है। और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि हमने इनको हिरासत में लेने के बाद, इनकी गिरफ्तारी करने के बाद कई जगहों पर रेड डाली है। रेड डालने के बाद एक और व्यक्ति को, एक और एक्यूज को यहां अरेस्ट किया गया और ड्रग्स भी बरामद की गई है। आपको याद होगा, सुबह लगातार हम ये खबर बता रहे थे कि किस तरीके से जो जोनल डायरेक्टर हैं वो पहुंचे हुए थे क्रूज पर। उसी क्रूज पर जो मुंबई वापस आ चुका है गोवा से, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन यहां पर की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स और बड़े फैक्टर्स यहां एनसीबी की ओर से रखे गए हैं कि कस्टडी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आर्यन खान का अब सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया जा रहा है। जो अलीशा लगातार अपडेट दे रही है, उसमें साफ तौर पर ये एनसीबी की ओर से कहा गया है कि आर्यन खान का जो फोन सीज किया गया है, उसमें तमाम ऐसी चैट्स हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जिनकी हमें जांच करनी है, क्योंकि वो उनके फोन से हमें मिली हैं। वो डिलीटेड चैट्स नहीं थी, बल्कि वो चैट्स पढ़ी गई हैं, वो चैट सस्पेक्टेड है इसीलिए। और उसका कनेक्शन जो है वो डीलर्स के साथ में है, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो पेडलर्स होते हैं, उन चैट्स का कनेक्शन उन डीलर्स के साथ में है। इसीलिए हमें 13 तारीख तक की इनकी रिमांड चाहिए, ताकि हम आखिर जितने भी इस मामले में आरोपी हैं उन सबको कन्फ्रंट कराना है, आमने सामने बिठा करके उनका इंटरोगेशन जिसकी जरूरत है। इस बात का भी जिक्र एनसीबी ने कोर्ट में किया। बिल्कुल श्वेता, कल भी एनसीबी की ओर से ये बात कही गई थी और ये भी जानकारी मिली थी कि पेडलर्स के सामने बिठाकर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को बिठाकर तीनों की आपस में कन्फ्रंटेशन करवाया गया है। और उसके बाद ही माना गया कि ये जो कबूलनामा था आर्यन खान का, वो कन्फ्रंटेशन के बाद ही सामने आया, क्योंकि इससे पहले तक वो लगातार ये प्रिटेंड कर रहे थे, लगातार ये बता रहे थे कि मेरा इस पूरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ एक गेस्ट बनकर वहां पर गया था। लेकिन जब सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन होता है, उसके बाद ये कबूलनामा आता है कि हाँ, ड्रग्स को कंज्यूम किया गया था। लेकिन अरेस्ट मेमो में साफ लिखा था कि सिर्फ कंजप्शन की बात नहीं है, बल्कि डीलिंग की भी बात है, सप्लाई की भी बात है, अपने पास रखने की भी बात है। और उस पर सिग्नेचर आर्यन खान ने किए थे और लिखा था कि जो आधार हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो सब कुछ मुझे मालूम है और मेरी फैमिली को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन आज अब जिस तरीके से अपडेट यहाँ पर मिल पा रहा है, जितना आसान कल हम समझ रहे थे कि यहाँ सतीश मान शिंदे की ओर से तमाम दलीलें रखी गई कि आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है, कोई चैट्स ऐसी बरामद नहीं हुई है, कोर्ट 1 दिन की कस्टडी चाहे तो वो दे सकता है, उसके बाद मैं अपने पेपर्स तैयार करूंगा। यहाँ पर जो सतीश मान शिंदे हैं, यहाँ पर सृष्टि, जो सतीश मान शिंदे हैं, वो कोर्ट को ये बता रहे हैं कि जो एनसीबी कह रही है कि ड्रग सीज किया गया बैग से, वो ये कह रहे हैं कि बैग से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसका सीधा सीधा संबंध एनडीपीएस एक्ट से हो। दे रहे हैं कि कल भी उन्होंने कहा कि आर्यन सिर्फ एक गेस्ट बन के गए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में वहां पर मौजूद थे और उन्हें फ्रेंड्स के साथ में देखकर सीधे डिटेन कर लिया जाता है और इसका इस पूरे एक्ट से या फिर इस पूरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आप 1 दिन की कस्टडी दीजिए। ये बात लगातार उनकी ओर से कही गई। और आज जैसा आपने कहा कि जो बैग्स, वो बैग्स भी कल हमने देखे थे कि कैसे गाड़ियों से निकाले गए थे जिसमें ड्रग्स बरामद की गई थी। इसके साथ अरबाज मर्चेंट के शूज यानी कि उनके सॉक्स के भीतर से भी ड्रग्स निकाला गया था। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई थी। तो आखिरकार इसका लेना देना कैसे नहीं है, आपस में तीनों का कनेक्शन क्या है, ये भी लगातार एनसीबी खंगालने की कोशिश
कोशिश कर रही है कि अरबाज मर्चेंट का, आर्यन खान का और मुनमुन धमेजा का आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि तीनों ही पूरी तरीके से इस मामले में अब उनकी संलिप्तता निकलकर सामने आ रही है। तो मजबूत और गंभीर आरोप है। हालांकि कल कोर्ट ने अपने बयान, जब वो लगातार अपना वर्डिक्ट पढ़ रही थी, तो ये शुरुआत में कहा था कि गंभीर ये आरोप लगे हुए हैं, लेकिन एनसीबी आज, जैसा हम कल बात कर रहे थे कि सिर्फ रात भर का समय है, रात भर में उन्हें उगलवाना है, रात भर में उन्हें सर्च करना है और सर्च चली है। इसके साथ ही कई जगह पर रेड की गई है। क्रूज पर खुद वानखेड़े पहुंचे हुए थे और वहां पर भी उन्होंने सर्च की। उसके बाद एक और व्यक्ति की अरेस्टिंग होती है, तमाम और क्रूज मिलते हैं, जो फोन सीज किए गए उनकी चेकिंग होती है, उसमें से चैट्स बरामद की जाती है। तो जो रात भर का ये पूरा समय था श्वेता, उसमें कई ऐसे और आधार मिल चुके हैं, कई ऐसे और सबूत मिल चुके हैं, जिसको ही ग्राउंड बनाकर इस वक्त एनसीबी अंदर कोर्ट में अपनी दलीलें दे रही थी कि जो चैट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनका सीधे सीधे लेना आर्यन खान से है और आर्यन खान का लेना देना उन डीलर से है, जो कि उस चैट में लेकिन इन बातों को बिल्कुल आप सृष्टि, जिन बातों को आप बता रही हैं, इन तर्कों को एनसीबी ने रखा है कि यहां पर एक ऐसा कनेक्शन है, वो नेक्सस है जिस तक पहुंचना बहुत जरूरी है और इसीलिए एनसीबी ने 13 अक्टूबर की रिमांड मांगी है। लेकिन सतीश मान शिंदे, जो आर्यन खान के लॉयर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्यन खान का कोई भी कनेक्शन नहीं है ड्रग पेडलर्स से। वो वहां पर क्रूज में इनवाइट किए गए थे और वो वहां पर एज अ वीआईपी गेस्ट गए थे। यानी कोर्ट को कन्विंस कर रहे हैं इस वक्त सतीश मान शिंदे, ये कहते हुए कि कोई इन्वॉल्वमेंट आर्यन खान का सीधे सीधे नहीं है। बिल्कुल, देखिए सतीश मान शिंदे ने अभी जो अलीशा अपडेट यहां लगातार बता रही हैं, उस हिसाब से अभी मान शिंदे ने यह भी लिखा है कि नो सब्सटेंस वर फाउंड, यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आर्यन खान के पास से और उनके दोस्तों के पास से जो भी ड्रग्स बरामद की गई है, वो उनके पास से बरामद नहीं की गई है, ना उनके दोस्तों के पास से बरामद की गई है। तो कनेक्शन अब क्लियर हो चुका है कि ये आपस में तीनों दोस्त हैं और इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। तो आखिरकार इनके ऊपर ये धारा कैसे लग सकती है, ये सतीश मान शिंदे लगातार बोल रहे हैं। और ड्रग ट्रैफिकिंग, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया उसमें मान शिंदे ने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग में आर्यन खान का कोई हाथ नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अरेस्ट मेमो में साफ तौर पर लिखा था कि सप्लाई करने का और सीधे सीधे ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला सामने आ जाता है। इसके साथ ही नो सप्लाई, नो परचेज, नॉर इन एनी कनेक्शन, ये भी लिखा है। देखिए, उन सभी बातों को यहां गलत बताते हुए सतीश मान शिंदे ने ये तमाम अपनी दलीलें इस वक्त वो अंदर भीतर किला कोर्ट के रख रहे हैं कि ना तो परचेजिंग से कोई लेना देना है, ना ही अपने पास रखने से कोई लेना देना है और ना ही ट्रैफिकिंग से कोई लेना देना है। ये तमाम दलीलें जो यानी सृष्टि ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एनसीबी ने, कल हमने वो अरेस्ट मेमो भी दिखाया था कि जिसमें क्लियरली लिखा गया था कि कंजम्पशन से जुड़ा मामला है, सेल और परचेज से जुड़ा हुआ मामला है ड्रग्स के। लेकिन उन आधारों को कैसे इस वक्त सतीश मान शिंदे झुटला रहे हैं, ये कहते हुए कि सीधा कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी वो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनसीबी ने तर्क दिए हैं उसका आधार नहीं है। बिल्कुल श्वेता, और जो अभी लेटेस्ट अपडेट यहां पर मिल रहा है उसमें मान शिंदे ये कह रहे हैं कि अगर कोई चैट्स बरामद हुई है और वो जो चैट्स हैं उसमें हमें दिखाया जाए कि उसमें ड्रग्स के लेन देन का डिस्कशन कहां पर है, उसमें कहां पर मैंने ड्रग्स का डिस्कशन किया है, और दैट कैन बी सीन एंड विच डज नॉट शोज एनी ड्रग्स इंडिकेट। वो जो चैट्स है वो शो नहीं कर रही है कि ड्रग्स को लेकर कोई भी बात या कोई भी कनेक्शन यहां आर्यन खान का दिखाई दे रहा है। जो भी चैट्स फाउंड की गई हैं, मतलब चैट्स की बात को भी जो लगातार एनसीबी कह रही है कि ये सीधा सीधा डीलर से और उस नेक्सस से कनेक्शन है। चैट्स जो हमें मिली हैं वो यहां मान शिंदे ने सीधा सीधा नकार दिया है कि ऐसी कोई चैट्स नहीं मिली है। और प्लीज कंसीडर माय बेल एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन की बात लगातार वो कल से कर रहे थे कि मुझे 1 दिन का समय चाहिए, पेपर्स तैयार करूंगा, और बेल एप्लीकेशन उन्होंने जमानत की जो अर्जी है वो यहां लगा दी है। लेकिन अब देखना होगा। हाँ सृष्टि, आप लगातार नजर बना के रखिए, हम पल पल इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।